इतने भाई बहन बैठे हो, हमारे दिमाग में ये बात भरी गई कि मरने के बाद हमें स्वर्ग और नरक मिलेगा। लेकिन इतने भाई बहन बैठे हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट न हो। मैं आप सबसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, आज तक दुनिया में कोई भी जिंदा व्यक्ति क्या स्वर्ग गया है? नहीं गया। बहनों, जिंदा व्यक्ति कभी स्वर्ग गया है? और मरा हुआ व्यक्ति लौट के आया है? फिर स्वर्ग और नरक बताए किसने? दो, किसने बताया स्वर्ग और नरक? कितने कितने दीपावली के टाइम पर कैसे कैसे फोटो लगाए जाते हैं। आदमी को कहीं कढ़ाई में भूना जा रहा है, कहीं भाला से काटा जा रहा है, कहीं बर्छी से काटा जा रहा है। ये सब दिखाया जाता है ना फोटोओं में? नहीं दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। क्या ये सही बात है? कोई एक आध पकौड़ा को भुनो भुनाओ, नरक वालो लौट के आओ, बन बताओ है कि हमें पकौड़ा की तरह भूंजोगा और हम लौट के आए गए हैं? नहीं आया ना। कितना दिमाग में कचरा भर दिया गया कि मरने के बाद मोक्ष होगा। एक बात बताओ, डेड बॉडी जल के राख हो गई, अब मोक्ष काय को रहेगा उसको बताओ। इतने पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हैं, क्या सही बताना, क्या मरने के बाद मोक्ष होता है? मरने के बाद क्या कोई मोक्ष मरने के बाद होता है? अरे संतों ने, बाबा साहब ने, बुद्ध ने तो ये बताया, जीते जी आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो मरने की तो आस छोड़ दो, जो कुछ करना है वो जीते जी करना है। तब संत लिखते हैं कहीं कहीं, जब तुम आए जगत में जगत हंसे तुम रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो जो तुम हंसो ये जग रोए। यानी तुम्हारे जाने के बाद आज श्रद्धेय गोयल जी के लिए सब लोग एकत्रित हुए, आज उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? तो उनका जीवन अच्छा रहा, और यही जीवन अगर अच्छा न रहा होता निश्चित हम लोग उन्हें कुछ अच्छा नहीं कहते। बस यही है सब कुछ जिंदगी में, जीते जी आप सब कुछ अच्छा करिए। अगर आप कहीं तक मेरी बात करोगे, मुझे ये 25 साल हो गया करते करते। आप इटावा से निकल जाइए, बिधूना, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बाहा तहसील से लेके अजीतमल तक, औरैया तक, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां सर्वेश लेखपाल को 2-4 लोग न जानते हो। और ख़ास तौर से अपनी सोसाइटी में मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा, आंधी तूफान वर्षा कोहरा नहीं देखा। पहले करता क्यों था? इसको करने का मेरा उद्देश्य क्या था? आप लोग सोचते होंगे कि आपका उद्देश्य होगा पैसा कमाना। 10 साल में तो, शुरुआत के 10 साल में तो किसी से पेट्रोल नहीं ली। और शुरुआत में जब 2000 में निकला था तो लोगों से ये कहता था कि भैया हम फूल ले आए हैं, सामग्री ले आए हैं, सब ले आए हैं, तू केवल 20 आदमी इकट्ठे कर ले, केवल तेरे ही मत करिए। क्या मत करना? तेरे ही मत करना। हमारी पहले 20 आदमी को बिठाल के बात सुन ले, सामान हम ले आए तो पैसा नहीं लिए। इस तरह शुरुआत की, और शुरुआत करने का नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे मेरी बात लोगों के दिमाग में आती गई। हम भागते रहे, दौड़ते रहे, और इतना दौड़े कि एक एक महीने में 20-20 शांति पाठ किए हमने, और बराबर नौकरी भी करते रहे, और बराबर शरीर में एनर्जी आती रही। क्योंकि जो व्यक्ति समाज का काम करता है उसके शरीर में ऑटोमेटिक एनर्जी आती है, वो कभी थकता नहीं है। आज लोगों से जब पूछते हैं भैया शराब क्यों पीते हो, तो लोग कहते साहब क्या करें, मजूरी कर तो थक जाता से पी लेते हैं। हमारे समाज के लोग बहुत चिनाई करते हैं, उन्हें पूछे तो वे कहा साहब चिनाई करता से थक जाता से पी लेते हैं। कुछ लोग कहा साहब टेंशन रात से पी लेते हैं। ये नहीं देखते घर बर्बाद हो जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि थकान होती ही नहीं है ज़िंदगी में, मैं ईमानदारी कह रहा हूं, मुझे आज तक कभी थकान नहीं हुई। और मैंने वो जीवन देखा है, वो गरीबी का जीवन जिया है तो जो शायद आप में किसी ने नहीं जिया होगा। लेकिन मैंने आज तक एक गुटका तक अपने जिब्या पर नहीं रखा, आज तक गुटका नहीं रखा अपने जिब्या पर। और
आज अगर बात करोगे तो आज 58 साल की उम्र पार हो गई, 2 साल नौकरी और अभी मुझे करनी है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कल शाम को कथा समाप्त की और सवेरे 85 किलोमीटर गाड़ी चला करके और आपके बीच में ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसके बाद आराम करूँगा जाके, और रात्रि में और प्रोग्राम दिया 12 बजे तक, लेकिन शरीर पे कभी कोई थकान नहीं आती है। क्यों? आपके जब विचार अच्छे होंगे तो निश्चित आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। दूसरी बात ये कहता हूँ कि हमने आज तक कभी किसी शांति पाठ से कभी किसी पैसे की आस नहीं। क्यों? सरकार उतना पैसा दे देती है जिससे गुजारा हो जाएगा। और आप लोग अभी आप देखेंगे कि हमारे कुछ बहन भाई दान के नाम पर कुछ, जैसे गोयल साहब की फ़ोटो लगी है तो इस पर कुछ दान करते हैं, कुछ हम आप लोग दान देने लगे, जब जाते हैं तो दे भी देते हैं, तो हम उसमें कुछ और पैसे पुजा करके, ये आपके सामने बाबा साहब की एक छोटी सी किताब है, ये 8 पेज की किताब है, और ये अभी हमने 10,000 किताबें इकट्ठी छपवाई हैं, और ये हर कार्यक्रम में 50 किताबें ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ? यहाँ तो शहर है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक के घर में बाबा साहब और हमारे बहुजन समाज के जो समाज सुधारक हुए उनकी पुस्तकें होंगी, लेकिन जब देहात में जाता हूँ तो कहीं बाबा साहब की फ़ोटो तक नहीं मिलती है। बड़ी विडम्बना है। आज लोगों से हम ये पूछते हैं कि ये शान शौकत किसकी बदौलत, तो लोग हाथ उठा के कहते हैं बाबा साहब की बदौलत। और जब हम ये कहते हैं बाबा साहब की बात कितनी मानते हो, तो रत्ती भर भी बात नहीं मानते। इतने भाई बहन बैठे हो, सच बताना, क्या दुनिया में कोई बाबा साहब से विद्वान व्यक्ति हो सकता है? बहनों, हो सकता है? नहीं होगा ना। बाबा साहब ने हमारे लिए जीवन अर्पण किया। अगर हम बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं कि नहीं? बताओ। बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने सबसे पहले 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध दीक्षा ली और 15 अक्टूबर को 7 लाख लोगों को जब दीक्षा दी, तो सबसे पहले उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई, जिसमें सबसे पहले कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। और आज जाके घर में घुस जाओ, तो में पूरी अलमारी सजी मिलती है, नहीं मिलती? बताओ, इनमें कोई ऐसा है जाके घर में अलमारी न सजी हो? हम बाबा साहब की फिर बात माने कहाँ? कहीं माने? बताओ। नहीं माने ना। बाबा साहब की फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो ये किताब छोटी सी इसलिए लाता हूँ कि कम से कम इसको जब आप पढ़ोगे तो निश्चित आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होगा। और इस पर पीछे जो हमारा ये फ़ोटो लगा हुआ है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा है और हमारे टीम के 8 सदस्यों के नंबर लिखे हैं। जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो आप किसी से लगा दीजिए। ये सभी हमारे जो 8 नंबर लिखे हैं, ये सभी लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक, आपको शादी करानी है, गृह प्रवेश कराना है, बच्चे का नामकरण कराना है, जो भी कराना है, सारे काम करते हैं। तो इस पर 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपके घर में हमारा ये मोबाइल नंबर चला जाएगा, और दूसरे आपको पढ़ने के बाबा साहब का जीवन मिल जाएगा। ये आपके सामने अभी सबको देके जाऊंगा। तो ये जो आपका पैसा मिलता है, उससे कहीं न कहीं समाज का बहुत बड़ा हम लोग काम करते हैं। हर महीने में अभी हमने 10,000 किताबें छपवाई थी, सब लोगों को दे दी हैं ये, और 2 महीने में ही ख़त्म हो गई, अब फिर छपवाना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारा पढ़ा लिखा समाज जब आगे होगा तो इस समाज के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। और नौकरी वाले लोगों के लिए कहा था कि नौकरी करने वालों के पास तीनों चीज़ें होती हैं, पैसा भी होता है, समय भी होता है, दिमाग भी होता है। तो ये समय का प्रयोग करेंगे, पैसा का प्रयोग करेंगे और दिमाग का प्रयोग करके समाज को कहीं न कहीं जगाएंगे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी तो सबसे पहले झंडा देवी मैया पे, कहे देवी मैया नौकरी लगा दी, नहीं लगा दी बहन जी? बताओ। झंडा सबसे पहले देवी मैया पे, बाबा साहब को नाव नहीं फिर रहो। इंसान ये भूल जाता है
कि अगर बाबा साहब ने हमें शिक्षा न दी होती तो ये मंदिर भी नहीं होते हमारे लिए। बाबा साहब ने काला राम मंदिर की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम उनके बराबर हैं, पूजा करने के लिए नहीं लड़ी थी। इतने भाई बहन बैठे हो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुबह सवेरे 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की एक स्कूल की। एक बच्चा मंदिर जाए, एक बच्चा स्कूल जाए, डीएम मंदिर वाला बनेगा कि स्कूल वाला? किसका बनेगा बेटियों बहनों? स्कूल वाला बनेगा। आज जितने मंदिर के पुजारी थे सब नेता बन के राजनीति में आना चाह रहे हैं और हमारे लोग मंदिर की तरफ भजा भज लगे। बड़ी विडंबना है। उन लोगों ने संविधान को अपने घर में रखे, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाना शुरू कर दिया और हमने मंदिर में पूजा करनी शुरू कर दी। मंदिर का भगवान अगर कहीं काम दे जाता तो कोरोना महामारी 1.5 साल चली, इतने भाई बहन बैठे हो, सही बताना किसी मंदिर की कोई देवी कोई भगवान निकला? निकला बहनों बताओ? अरे हमारी रोटी तो अबे पच गई, का बात इतनी जल्दी? अरे नेका बात तो निकालो ना। हम देखो रात में चिल्लाने, कल पूरे दिन चिल्लाने, आज भी चिल्ला रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। आप लोग हाना कुछ तो आवाज़ दो। कोरोना महामारी में आदमी हजारों किलोमीटर पैदल चला, 2-2 4-4 10 दिन भूखों मरा, कोई देवी या भगवान एक नाश्ता भी कराने नहीं आया। मंदिर के गेट बंद हो गए और जैसे ही कोरोना महामारी समाप्त हुई मंदिर के गेट फिर खुल गए ना। किसके लिए? हमें भयभीत किया गया कि भगवान के नाम पर पूजा करो, अर्चना करो, दान करो। वाणी 3 तरह की होती है, यथार्थ, रोचक और भयानक। पहले रोचक वाणी का प्रयोग करते हैं वो लोग कि आप पूजा करो, दान करो, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। और किसी भाई ने, हमारे जैसे ने कह दिया कि हम नहीं करते पूजा, तो फिर भयानक वाणी का प्रयोग किया गया, तेरा सत्यानाश हो जाएगा ना। यही कहा ना, तू सीधो नरक को चलो जाइए। लेकिन असलियत में सही वाणी नहीं बताई कि तुम पूजा अर्चना नहीं करे हो तो हम भूखन मत जाए, तुम्हारे पैसा तो हमारा लड़का IAS बनेगा। बताया कभी? नहीं बताया ना। अरे मेरी बहनों भाइयों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ। एक बात और कह रहा हूँ, आज हमारे लोग मंदिर भाग रहे, तीर्थों में भाग रहे, कहीं सत्संग के नाम पर ठोकरें खा रहे, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, रोज मर रहे। आप तीर्थ में जा रहे, सत्संग में जा रहे, मंदिर में जा रहे और रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारी टांग टूट जाए। बहनों भाई आपसे पूछ रहा हूं, वो मंदिर तीर्थ सत्संग वाला भगवान तुम्हारी मदद करने आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि वो खुद में कुछ भी नहीं है। उसको भगवान बनाने वाले कौन हैं? आप हैं। अच्छा एक बात और बताओ, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बाप बड़ो हो तो बेटा बाप होता है बड़ा, वो स्वाभाविक है। अच्छा एक बात बताओ, मूर्ति कौन बनाता है? मूर्ति कौन बनाता है? आदमी। मंदिर कौन बनाता है? आदमी। मंदिर में मूर्ति कौन रखता है? आदमी। बड़ा कौन हुआ? आदमी। फिर पूजा किसकी करने जाते हो आप? मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया बाओ तो काटे खा लो तुमने, और जिसको तुमने बनाया उसके सामने पूजा और बाकी सामने गिड़गिड़ाना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। का एवं प्राण तुम डाल रहे हो भाई, तो कह रहे तुम प्राणपति। कैसी विडंबना, नेको दिमाग आदमी नहीं लगाता है। अच्छा बहनों एक चीज और बताओ, पत्थर का शेर तुम्हें खा सकता है? पत्थर की गैया दूध दे सकत नहीं दिए तो 8 हाथ पान वाली पत्थर की देवी का कर लिए तुम हैं? कर लेगी कुछ? मैं ईमानदारी बताऊं, ये सब हमारे दिमाग को पंचर किया गया। हम समाज को गुमराह कैसे करेंगे? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, दुनिया में अगर कहीं भगवान होगा तो ये दावे से कहता हूं कि मेरे माँ बाप से बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये माता जी बैठी हुई हैं और आज महेश जी के पिताजी दुनिया में नहीं हैं। दुनिया के भगवान कोशिश कर लेते, ये माँ और ये पिताजी अगर न चाहते, या मेरे माँ
और मेरे पिताजी न चाहते, वो दुनिया के भगवान देवी चाहते, हमारा जन्म हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो फिर भगवान कौन हुआ? अरे जिस महीना माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, जिस माँ ने अपने आंचल का खून पिला करके मुझे इस लायक किया, जिस बाप ने एक एक कड़ जोड़ करके मुझे इस लायक बनाया, जिस बाप ने सर्वोच्च नौछावर करके मुझे इस लायक बनाया, क्या उस माँ और बाप से दुनिया में कोई बड़ा भगवान हो सकता है? बहनों, हो सकता है? और पत्थरन में मूड मार रही और अम्मा को एक गिलास पानी नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। जो भगवान आपके घर में है उसको समय से खाना नहीं, और मंदिर में अनाय धोए के घंटुरिया हलाए के मंदिर में जाइयो, क्या मिलेगा? मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कहीं तीसरे भगवान होंगे तो बाबा साहब बुद्ध से बड़ा कोई भगवान नहीं मेरे लिए। बाबा साहब जैसे भगवान अगर दुनिया में ना आते, ये साड़ी शरीर पर नहीं होती, ये पैंट शर्ट शरीर पर नहीं होता। बाबा साहब की देन है कि आज संविधान के द्वारा हमें सब कुछ मिल रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, कुछ तो दिमाग जगाओ और कुछ अपने दिमाग को थोड़ा आगे बढ़ाओ, कुछ सोचने की कोशिश करो, कुछ समझने की कोशिश करो। निश्चित जीवन अच्छा बनेगा, और जब जीवन अच्छा बनेगा तो आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। अपने बच्चों के दिमाग में जो डर और भय तुम्हारे दिमाग में आज तक भरा रहा, इन बच्चों के दिमाग में तो ये डर भय न भर जाए। इसलिए ये काल्पनिक भगवानों के अपने घर से विदा कर दो। अपने बुजुर्गों की फोटो लगाओ। आप जब पूजा करोगी तो तुम्हारा छोटा बच्चा भी उसी से उतना ही भयभीत होने लगेगा, और जब आप नहीं करोगी तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भयभीत नहीं होगा। ज़रूरत है आज इस बात की। बाबा साहब बुद्ध भगवान, हमारे समाज में कितने महापुरुष लोग पैदा हुए जिनकी हम कहानी सुनाते हैं। अब मैं ख़ास तौर से अपनी बात पर आते हैं